तरह प्रभु आप हमें भी कभी मिल जाओ। भटकता रहता हूँ दर दर तेरे दीदार के खातिर, भटकना छूट ही जाए, भटकना छूट ही जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर आ जाओ तो इस संसार के मोह माया की दुनिया में 84 चक्रों में जो हम भटक रहे हैं तो वो छूट जाए। प्यारे प्यारे 5 वर्ष के ध्रुव जी ने जैसे भगवान को प्राप्त किया, उसी भांति हम यदि सच्चे हृदय से भगवान का भजन करें तो भगवान क्यों ना मिले। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आपने जो कहा था कि जो प्रसूति जी का विवाह भगवान प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ, और आपने कहा कि यही दक्ष जी भगवान भावन भोलेनाथ से वैर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि महादेव कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ जो दक्ष जी उनसे शत्रुता रखते? तो कहते हैं एक बार इधर जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि समस्त प्रजा का नायक किसे बनाया जाए, तो सबके विचार से दक्ष जी उचित लगे, तो दक्ष जी महाराज को प्रजापति घोषित कर दिया। इसलिए महाराज जब उस दिन उनकी घोषणा होने वाली थी तो सभी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, सारे देवता आए और सभा लगी थी। थोड़ा दक्ष को आने में देरी हुई तो कहते हैं जहाँ थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो महादेव जी भगवान के ध्यान में चले जाते हैं, और भोले बाबा थोड़ा सा टाइम मिला, उनकी समाधि लग गई। दक्ष जी कब आए पता नहीं चला। सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं पर भोले बाबा बैठे, भोले बाबा बैठे। अच्छा, दक्ष ने ये बात देखी तो उनको क्रोध आ गया कि पहली बार तो ये मेरा दामाद है, उस नाते हम पिता ठहरे, तो पहली बात उनको प्रणाम करना चाहिए था। और चलो प्रणाम नहीं किए, कम से कम सबके साथ खड़े तो हो जाते, इतना तो सम्मान कर सकते थे ना, खड़े हो जाते, लेकिन खड़े भी नहीं हुए। इसलिए क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के अपशब्द बोलने लगे। जब अपशब्द बोले तो सबने कहा ऐसा मत कहिए, लेकिन फिर भी अब क्रोध में व्यक्ति क्या बोल जाए कुछ पता नहीं होता। दक्ष ने यहाँ तक की श्राप दे दिया कि महादेव आपको कहीं पर भी किसी भी यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा। महादेव जी तो बोले वाले चले गए, कुछ नहीं बोले, चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चले गए। अब जब चले गए तो यहाँ पे आके कैलाश पर समाधि में लीन हो गए अपना, और एक बार कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभधर सिपाही। उस समय प्रयाग तीर्थ में हमारे अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे थे, और भोले बाबा के मन में आया कि चलो जाते हैं, सुन के आते हैं कथा। तो भोले बाबा मैया सती जी को लेते हैं और चल पड़ते हैं। जब चले तो कहा है संग सती जग जननी भवानी। बाबा के साथ कौन गया था? संग सती जग जननी भवानी, सारी जगत को प्रकट करने
करने वाली जगत जननी मैया। और जब गई तो वहां पर बैठी, जैसे ही तो देखते क्या है कि अगस्त ऋषि महाराज भोले बाबा को देखकर खड़े हो गए। मैया सती जी विचार करती हैं, इनको जब वक्ता और श्रोता की मर्यादा नहीं पता है तो कथा क्या सुनाएंगे। होना चाहिए वक्ता ऊपर बैठे, है ना, और जब वक्ता आए तो श्रोता खड़े हो जाएं, बल्कि यहाँ तो उल्टा हो गया महाराज। यहाँ तो जब श्रोता आए, कथा सुनने वाले आए तो वक्ता ही उठ के खड़े हो गए, और अगर ऋषि उठकर खड़े हो गए और उनकी पूजा करने लगे, जबकि होना चाहिए श्रोता वक्ता की करे, यहाँ वक्ता श्रोता की कर रहा है। मैया सती जी देख करके भ्रमित हो गई वहीं पर। अच्छा करेंगे तो क्यों ना, क्योंकि कुंभ जी से ये सोच रहे हैं कि जिनका वर्णन लोग करते हैं वो आज हमारी कुटिया में पधारे हैं, तो क्यों ना करें। बड़े प्रसन्न भाव से करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। भोले बाबा ने तो कथा बड़े भाव से सुनी, पर मैया का मन नहीं लगा। और कथा के बाद जब अगस्त ऋषि ने उसकी सूची तैयार की कि कथा किसने किस भाव से सुनी है, तो कहा राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश अति सुख मानी। कि जो श्रोता तो बहुत आए थे, लेकिन उन श्रोताओं में भी पूर्ण रूप से कथा को महादेव ने सुना, महादेव ने सुना। इसलिए सबसे शुद्ध लिस्ट में सबसे प्रथम नाम महादेव जी का आया। कथा सुनकर परम सुख किसको हुआ? महादेव जी को। और जब कथा सुनकर के बाबा जा रहे थे आकाश मार्ग से, उसी समय हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में कोई लीला कर रहे थे। अच्छा, उस समय की लीला ये हुई कि उसी समय रावण मैया जानकी का हरण करके ले गया था, और भगवान हमारे दंडक वन में भटक रहे थे। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे पूछते जा रहे थे, क्या किसी ने मेरी जानकी को देखा है, मेरी सिया को देखा है? यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा, भोले बाबा ने ऊपर से देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और बड़े प्रसन्न हो जाते। मन ही मन मैया सती जब चेहरा देखी तो कहती है, बाबा आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? बाबा कहे नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर कहे नहीं नहीं आप बताइए, कोई तो बात है, आप हमसे छुपाइए नहीं। बाबा ने कहा, जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं ना, वो देखो वो लीला कर रहे हैं, लीलाधारी। तो मैया सती देखे और कहे कि ये वही है जिनकी कथा सुन के आए। अभी तक तो ठीक था, और तो और मैया सती ने क्या देखा कि ये तो रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे कामासक्त कहते कि कोई साधारण सा मानव रोता है, बिलखता है, ऐसे रो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रोने का एक कारण और था। तुलसी कृत रामायण में ये बात आती है, कहते हैं कि राम जी ने रोने का नाटक क्यों किया। ये बात आई तुलसी कृत रामायण में, कहा जब ऋषियों ने सुना कि भगवान राम के चरणों का प्रभाव, चमत्कार, रज का चमत्कार, कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या भगवान राम के चरण रज से नारी बन गई। शिला जो पत्थर बन गई थी वो नारी बन गई। ऋषियों ने सोचा, आधा जीवन तो हमारा इस ब्रह्मचर्य में निकल गया है, हाँ? आधा जीवन हमने खूब ब्रह्मचर्य में बिता लिया, इसलिए हम एक काम करते हैं, हमारे राम जी तो आ ही रहे हैं, तो अपने अपने आश्रम के आगे एक एक पत्थर की शिला रख दी, एक एक पत्थर की शिला रख दी, और कहते हैं कि जब राम जी आएंगे और उनके चरण की रज इन पत्थरों में लगेगी तो ये सब नारी बन जाएंगे, और जब ये सब नारी बन जाएंगी हम विवाह कर लेंगे, बड़ा सुंदर गृहस्थ चलेगा।
बहुत ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, अब और नहीं, बड़े सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे पति पत्नी। अच्छा, जब ये बात भगवान राम को पता चली तो राम जी लगे रोने। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नयनी। कि अब तो रोने लगे, पूछते पूछते, हे सीते हे सीते हे सीते तुम कहाँ हो। रोने का नाटक, रोने की लीला शुरू। इसलिए ऋषियों को जब पता चला कि राम जी रो रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सब ऋषि कहते हैं, जब तीनों लोकों का राजा, तीनों लोकों का राजा जब एक स्त्री के वियोग में रोता भटक रहा है, अरे ऐसे तो हम स्त्री का क्या करेंगे महाराज। उठा के पत्थर वो जो रखे थे वो सब समुद्र में फेंका। नहीं चाहिए, कोई स्त्री नहीं चाहिए जिसके कारण हमें रोना पड़ा, नहीं चाहिए। हम ब्रह्मचारी ठीक है। और यहाँ इसीलिए भगवान ने रोने की लीला की कि ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचर्य को बचाने। भगवान भाव को समझो, एक एक बात के पीछे क्या क्या लीलाएं हैं। भगवान की कोई भी लीला साधारण नहीं है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। और मैया सती तो देखकर भ्रमित हो गई कि ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, कामासक्त पुरुष की तरह रो रहे हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी अगर आपको संदेह है तो जाओ परीक्षा कर लो। मैया सती गई, सीता जी का रूप बनाकर बैठ गई। लक्ष्मण जी पहचान गए, अरे ये हमारी भाभी नहीं हो सकती। कहते हैं, भैया देखो नकली भाभी आ रही है। क्यों? क्योंकि आप किसी का रूप बना सकते हो पर स्वरूप नहीं बना सकते। आप किसी का ऊपर से वेश तो बना सकते हो पर अंतर का जो उनका परिवेश होता है, जो आचरण होता है, उसे आप नहीं ला सकते। क्यों नकली भाभी कहा? लक्ष्मण जी सोचते हैं कि हमारी भाभी सदैव भैया के पीछे चलती थी और ये तो आगे आगे भागती जा रही है। समझ गए ये हमारी भाभी नहीं है। राम जी गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पिता के सहित नाम लिया और कहते हैं, कहो देवी भोले बाबा कहाँ है? आप अकेली जंगल में भटक रही हैं। मैया सती तो अचंभित हो गई, वहां से सीधे आई, भोले बाबा से कहती हैं, हम भी प्रणाम करके चले आए। बाबा कहीं हम इतना समझाए तो नहीं मानी और अब आई हैं। आंख बंद करके देखे, सब पता चल गया। भोले बाबा कहते, देवी आपने झूठ बोला, हमसे झूठ। बाबा ने परित्याग कर दिया, मन ही से परित्याग कर दिया और लीन हो गए तपस्या में। इधर महाराज दक्ष ने अपनी श्राप को सत्य करने के लिए वाजपेय नाम के यज्ञ की रचना की, जिसमें सबको बुलाया पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। पर मैया सती के निवेदन करने पर भोले बाबा सती जी को भेज देते हैं, जाइए। क्योंकि मैया सती बार बार कह रही थी कि चलो, तो बाबा कह रहे थे, देवी जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। मैया सती कहती है, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं और दोस्त के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। चलिए, बार बार जब ये बातें कही तो बाबा ने भाव देखा और कहते भी है ना, नहीं चाहे